हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे नोडल टिश्यू के बारे में, जिसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्यों ज़रूरी है कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन शो करे। ठीक है, तो इसका आंसर आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे जो बॉडीज़ के टिश्यू रहते हैं, बिलियंस में टिश्यूज़ हैं। ये सारे बॉडी टिश्यू को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए या फिर एनर्जी गेन करने के लिए क्या चाहिए रहती है? ऑक्सीजन चाहिए रहती है। ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कहाँ फ़्लो करती है? ये फ़्लो करती है ब्लड में। ब्लड में क्या फ़्लो कर रही है? ऑक्सीजन फ़्लो कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, बट ऑक्सीजन भी उसमें से एक है। ठीक है, अब ऑक्सीजन ब्लड में फ़्लो कर रही है। अब ब्लड को पंप करने का काम कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। तो हार्ट ब्लड के थ्रू हमारे टिश्यू तक क्या पहुंचाने का काम कर रहा है? ये O2 पहुंचाने का काम कर रहा है। हमारे डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू में O2 पहुंच रहे हैं। O2 वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारी कॉमन आंसर हो गई। ठीक है, कि ब्लड को पंप कर रहा है हार्ट, उसमें से O2 को टिश्यू तक भेज रहा है। टिश्यू क्या कर रही है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रही हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये O2 हार्ट को कहाँ से मिलता है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हार्ट जो होता है, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है किससे? लंग्स से। ये कनेक्टेड होता है किससे? लंग्स से। हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू O2 कहाँ तक जाती है? सॉरी, ब्लड कहाँ तक जाती है? ब्लड जाती है लंग्स तक। लंग्स में उसको क्या मिलता है? लंग्स में उसको O2 मिलता है। ये O2 कहाँ आती है? वापस हार्ट तक आती है। हार्ट से फिर ये कहाँ जाती है? हार्ट से फिर ये बॉडी के अलग अलग टिश्यू में जाती है। ठीक है, तो ये ब्लड में O2 है। ठीक, अब ये कहाँ जा रही है? बॉडी के अलग अलग टिश्यू में जा रही है। अब वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ शो करेगा। तो ये हमारे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हार्ट में ऐसा कौन सा एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, या फिर ऐसा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। यहाँ पे एक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या करने का काम करता है? इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है। इम्पल्स जनरेट करके ये क्या करते हैं? रिदमिसिटी को रेगुलेट करते हैं, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं। ठीक है, नोडल टिश्यू में बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, जिसमें से एक होता है जिसको बोलते हैं SA नोड। SA नोड क्या करता है? इम्पल्स जनरेट करने का काम करता है और ये आगे भेजता है, जिससे कि ये क्या करते हैं? इम्पल्स जनरेट करके सारे हार्ट को क्या करते हैं? उसमें ब्लड का जो फ्लो है उसको क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। कैसे? एक स्पेसिफिक टाइम में कॉन्ट्रैक्शन शो करके। ठीक है, तो एक बार का जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है 0.8 सेकेंड में। ठीक है, 0.8 सेकेंड लगते हैं एक कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने में, मतलब चारों जो भी एट्रिया और वेंट्रिकल हैं उसको। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये ज़रूरत के हिसाब से स्पीड और स्लो हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बहुत तेज़ भाग रही हूँ, ठीक है, या बहुत हैवी वर्कआउट कर रही हूँ, तो उस टाइम पे आपने नोटिस किया होगा कि आपका हार्ट बीट क्या हो जाता है? तेज़ हो जाता है। अगर आप रिलैक्स कंडीशन में बैठे हैं तो उस टाइम हमारा जो हार्ट बीट होता है वो नॉर्मल होता है। हार्ट बीट तेज़ हो गया मतलब क्या हो गया? कि हमारा हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है मतलब ब्लड को जल्दी जल्दी पंप कर रहा है। ब्लड को जल्दी पंप कर रहा है तो उससे क्या जा रहा है? ऑक्सीजन जा रहा है। मतलब उस टाइम पे क्या है? हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा है। ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा है, तो उस ऑक्सीजन की नीड को फुलफ़िल करने के लिए हार्ट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है और हमारे सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं रिलैक्स कंडीशन में बैठी हुई हूँ तो उस टाइम पे हमारा जो हार्ट होता है वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, जिसमें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये लगभग 72, ठीक है, अडल्ट में 72 टाइम्स 1 मिनट में ये कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में इम्पल्स कहाँ से जनरेट होता है? हमारी बॉडी में मोडिफाइड कार्डिक मसल्स, यहाँ पे दिया है मोडिफाइड कार्डिक मसल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोडल टिश्यू बोलते हैं। ये क्या करती हैं? इम्पल्स जनरेट करने का काम करती हैं। ठीक है, कार्डिक मसल्स मतलब जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं उसको बोला जाता है कार्डिक मसल्स। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड अगर मसल्स बोला जा रहा है तो कहीं भी आपको कार्डिक मसल्स ही देखने को मिलेगा। अब ये देखते हैं नोडल टिश्यू क्या होता है। नोडल टिश्यू में सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, जिसे ऑटो रिदमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ऑटो रिदमिसिटी है।
तो ऑटो रिदमिसिटी हमारी बॉडी में क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? देखिए, हार्ट जो होता है ये ब्लड को पंप करता है और इस स्पेसिफिक टाइम पे ही पंप करता है। अगर ये थोड़ा सा भी स्लो डाउन हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट अच्छे से पंप नहीं करेगा, बॉडी को ठीक से ब्लड नहीं मिलेगी। इसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी क्या करेगी, अच्छे से काम नहीं करेगी। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे नोडल टिश्यू के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे यहाँ पे SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर। टोटल कितने होंगे? 4 हो गए, जिसमें SA नोड लार्जेस्ट साइज़ का होता है। ये पेस मेकर बोला जाता है। यही क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है और हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स तक क्या करता है, भेजता है, जिससे हार्ट में जो एट्रिया होता है और जो वेंट्रिकल होता है ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा। कॉन्ट्रैक्शन शो करने की वजह से ही ब्लड क्या होती है, पंप करती है। ठीक है, और ये हमारी बॉडी में सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बहुत तेज़ भाग रही हूँ कहीं पे, ठीक है, बहुत तेज़ भाग रही हूँ तो उस टाइम पे क्या है, ये क्या करेगा, थोड़ा स्पीड में काम करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जल्दी होगा। अगर मैं रिलैक्स कंडीशन में बैठी हुई हूँ एक प्लेस में तो फिर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे AV नोड। AV नोड क्या होता है, पेस सेटर होता है। अगर SA नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है और इम्पल्स को अलग अलग नेक्स्ट जो भी नोडल टिश्यू है वहाँ तक भेजता है, तो यहाँ पे AV नोड थोड़ा सा क्या करेगा, इम्पल्स को स्लो डाउन करता है। AV नोड क्या करता है, इम्पल्स को थोड़ा सा स्लो डाउन करता है, बट कितना स्लो डाउन करेगा, 0.1 सेकेंड का। ठीक है, 0.1 सेकेंड के लिए ही वो स्लो डाउन करेगा। और AV नोड से कहाँ जाएगा, AV नोड से बंडल ऑफ हिस, ठीक है, और पुरकिंजे फाइबर। बंडल ऑफ हिस को ही बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर भी बोलते हैं या फिर AV बंडल भी बोला जाता है। इसको अलग अलग नेम से बुलाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे नोडल टिश्यू की वजह से ही हार्ट को बॉडी से अगर बाहर निकाल देते हैं तो कुछ टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होती है वैसे क्या हो जाती है, ब्लड बॉडी में पंप होती है। अब उसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है। ठीक है, 0.8 सेकेंड में 0.8 सेकेंड में एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है एट्रिया और वेंट्रिकल का। अब एक बार पंप होने के लिए 0.8 सेकेंड का ड्यूरेशन लगता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जितने भी नोडल टिश्यू हमने बताया अभी, वो नोडल टिश्यू हार्ट में कहाँ प्रेजेंट होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कुछ नोडल टिश्यू मैं बताती हूँ। एक तो आपका हो गया यहाँ पे ये वाली, ठीक है, एक हो गया ये वाली, एक यहाँ से जो आ रही है ये, और ये इधर जा रही है ये वाली। ठीक है, 4 नोडल टिश्यू हो गए, जिसमें आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा ये कौन सा नोडल टिश्यू है, ये SA नोड है। ठीक, साइनोएट्रिया नोड है। अब ये साइनोएट्रिया नोड है और ये AV नोड है। ये वाली कौन सी हो गई, ये AV नोड है। अब AV नोड और SA नोड ये दोनों ही राइट एट्रिया में प्रेजेंट होती है। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होती है, राइट एट्रिया में। बट ये क्या होती है, SA नोड ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है और AV नोड नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, SA नोड ऊपर में राइट कॉर्नर में है, ये राइट कॉर्नर में है, और ये क्या होती है, लेफ़्ट कॉर्नर में, डाउन साइड में। ये लेफ़्ट कॉर्नर में डाउन साइड में प्रेजेंट है। और SA नोड क्या होती है, अपर राइट कॉर्नर, और AV नोड डाउन साइड में लेफ़्ट कॉर्नर प्रेजेंट है। ठीक है, AV नोड से कौन कनेक्टेड है, यहाँ पे बंडल ऑफ हिस कनेक्टेड है। बंडल ऑफ हिस से यहाँ पे कौन कनेक्टेड है, पुरकिंजे फाइबर कनेक्टेड है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये काम कैसे कर रहा है आप देखेंगे। SA नोड यहाँ पे इम्पल्स जनरेट कर रहा है। SA नोड इम्पल्स यहाँ पे जनरेट कर रहा है। इम्पल्स जनरेट करने के बाद ये इम्पल्स कहाँ जा रहे हैं, ये लेफ़्ट एट्रिया में जा रहे हैं। ठीक है, लेफ़्ट एट्रिया में जा रही है, प्लस ये यहाँ से कहाँ जा रही है, AV नोड के पास भी जा रही है। AV नोड में जा रही है और लेफ़्ट एट्रिया में जा रही है। AV नोड क्या करेगा,
यहाँ से जो इम्पल्स आ रही है, SA नोड से जो इम्पल्स आ रही है, इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा। थोड़ा सा स्लो डाउन क्यों करेगा? क्योंकि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है, देन उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते, इसलिए थोड़ा सा उसको स्लो डाउन होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, AV नोड से कहाँ जा रही है? बंडल ऑफ हिस में जा रही है। बंडल ऑफ हिस के बाद ये कहाँ जाएगी? इम्पल्स कहाँ जाएंगे? पुरकिंजे फाइबर में जाएंगे। तो यहाँ पे इम्पल्स जनरेटर कौन हो गया? इम्पल्स जनरेटर कौन हो गया? SA नोड। इसी को पेस मेकर भी बोला जाता है। ये क्या करती है? इम्पल्स जनरेट करती है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करती है और रेगुलेट भी करती है, दोनों करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये एक स्पेसिफिक टाइम पे ही क्या करेगी? हार्ट कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, किसकी वजह से? पेस मेकर की वजह से। अब यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा भी स्लो डाउन हो गया किसी भी रीज़न से, अगर SA नोड काम करना बंद कर दिया तो क्या करेगा? अगर SA नोड काम करना बंद कर दिया तो AV नोड इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर देगा। अगर SA नोड काम कर रहा है तो AV नोड इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा, ना ही बंडल ऑफ हिस जनरेट करेगा, ना ही पुरकिंजे फाइबर। अगर SA नोड किसी रीज़न से काम करना बंद कर दिया, किसी रीज़न से स्लो डाउन हो गया, तब के कंडीशन में ही क्या होगा? यहाँ पे AV नोड इम्पल्स जनरेट करेगा। अगर और किसी रीज़न से क्या हो गया, AV नोड भी इम्पल्स जनरेट करना बंद कर दे या फिर कम हो जाए, या फिर यहाँ के सेल्स किसी रीज़न से डैमेज हो जाएं, तब के कंडीशन में बंडल ऑफ हिस इम्पल्स जनरेट करना शुरू करेगा और इधर यहाँ पे जो पुरकिंजे फाइबर है ये शुरू करेगा इम्पल्स जनरेट करना। बट यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग कि SA नोड के जितना AV नोड इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकता। इसको आगे के टॉपिक्स में हम देखेंगे। यहाँ पे हम ये देखेंगे SA नोड, इसको और क्या बोल सकते हैं? साइनोएट्रिया नोड। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है? अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। कितना पोटेंशियल है इसका? 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट। अब AV नोड, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, कितना पोटेंशियल है इसका? 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे बंडल ऑफ हिस, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं उसके बीच में प्रेजेंट होता है, सेप्टम में प्रेजेंट होता है। ये कितना पोटेंशियल है इसका? 40 to 45 इम्पल्स पर मिनट। पुरकिंजे फाइबर, ये सिर्फ वेंट्रिकल वॉल में प्रेजेंट होता है, कितना इम्पल्स जनरेट करेगा? ये 20 to 25 मिनट। तो अभी मैंने ये बताया कि 70 to 75 इम्पल्स जनरेट कर रहा है कौन? SA नोड। ठीक है, अगर किसी रीज़न से SA नोड ख़राब हो जाए तो AV नोड इम्पल्स जनरेट करना शुरू करेगा, बट ये क्या है? SA नोड से थोड़ा कम है, तो इससे काम नहीं चलता। ठीक है, काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या है? AV नोड तो काम कर ही रहा है, फिर भी हमें क्या आ जाता है? आर्टिफिशियल एक पेस मेकर लगाना ही पड़ेगा, जो हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करे? रेगुलेट करे, एक इम्पल्स जनरेट करे। ठीक है, बहुत छोटी सी चिप जैसी एक होती है जिसको बॉडी में डाला जाता है, हार्ट में डाला जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अगर AV नोड भी किसी रीज़न से ख़राब हो जाता है या फिर किसी रीज़न से काम करना बंद कर दे, तब बंडल ऑफ हिस और यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर इम्पल्स जनरेट करना शुरू करेंगे, बट ये बहुत कम है, ये सफिशिएंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे लेके आएंगे। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे बोलें। ओके।